तरफ चलते हैं, वो भी बिहार से। दरअसल एक तरफ जहां पर बिहार में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, वहीं चुनावी साल में नीतीश सरकार जो है सौगातों की बौछार पर बौछार दे रही है। ऐसे में नीतीश सरकार ने चुनावी वर्ष में बिहार वासियों को, आपको बता दें कि लगातार तोहफा दे रही है और इस बार सरकार ने राज्यवासियों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना जल्द लागू करने जा रही है। दरअसल इसको लेकर भी पक्ष विपक्ष में घोषणाओं के साथ एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर भी जारी है। समाज का दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का गरीब तबका जो सपने में नहीं सोचता था कि घर में बिजली की रोशनी आएगी, देवालय, कब्रिस्तान, चर्च, गुरुद्वारा, माननीय नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया 2012 में कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। हर घर में नीतीश कुमार जी के विकास की कहानी है। बिजली में सब्सिडी भी देते हैं। हमारे यहां एक भी कोयला खदान नहीं। जब कोयला खदान था तो चारा घोटाला के लुटेरों ने घर घर में ललटेन जलाया और हम बिजली पहुंचाए। इसलिए अगर सरकार कोई औपचारिक निर्णय लेगी बिजली फ्री करने का, एक सीमा तक मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा बिजली नीतीश कुमार जी के चेहरा को देखने के लिए हर घर बोलता है। और जिनको अपच है कि नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि अपना घर का बिजली कटवा लीजिए, तार नोच लीजिए और घर में ललटेन टांग लीजिए। देखिए, ये बिहार की डबल इंजन की एनडीए सरकार की विदाई का समय है। अब चुनाव है तो चुनावी घोषणा में वही सब घोषणा कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव जी के दूरदर्शी सोच ने पहले ही इस सारे चीज़ों की घोषणा की है कि तेजस्वी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये सरकार कह रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री होगा, ये प्लान सरकार कर रही है। जब पेंशन योजना को तेजस्वी जी ने कहा 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे तो सरकार ने 1100 किया। तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना में 2500 रुपये माताओं बहनों को देने की बात की तो फिर सरकार ने आरक्षण की बात की। सरकार युवा आयोग की बात की, ये तेजस्वी जी का देन है। तो तेजस्वी जी आगे आगे चल रहे हैं, सरकार ये पीछे पीछे नकलची सरकार बन गई है। ये सरकार की विदाई में ही बिहार की तो जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुफ्त सेवाएं यानी कि फ्रीबिज सेवाएं या फिर रेवड़ियां कह ले, वो बांटी जा रही है। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर कि तेजस्वी यादव के खींचे लकीर पर नीतीश कुमार चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे सौगातों की जो है बौछार देते जा रहे हैं। और इसी पर और चर्चा करने के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, लगातार सौगात पर सौगात दी जा रही है। 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर के भी काफी जल्द जो है इसकी घोषणा जो है वो आधिकारिक रूप से कर दी जाएगी। लेकिन अब जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष पूछ रहा है कि जो लकीर तेजस्वी यादव ने खींची है उस पर नीतीश कुमार चल रहे हैं और पीछे पीछे योजनाओं की सौगात देते जा रहे हैं, चाहे वो पेंशन वृद्धि हो, आयोगों का गठन हो या फिर अब फ्री बिजली। देखिए निकेत, जहां एक तरफ बात हो रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री जो सरकार देने वाली है, उसको लेकर जहां ऊर्जा विभाग ने ये जो फाइल है वो वित्त विभाग को भेजी, वित्त विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है। अब ये अंदर की ये खबर है कि अभी मुख्यमंत्री के पास ये फाइल है, ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई। बाकायदा इसको लेकर बीजेपी की तरफ से पहले ये इस चीज को बताया गया और कहा गया कि अब 100 यूनिट बिजली फ्री सभी को मिलेंगे। तो इसको लेकर जहां अब बिहार में राजनीति एक तरीके से अब विपक्ष जो है ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो लाइन है, जो लकीर है, वो तेजस्वी यादव ने पहले ही खींची थी और ये कहा था कि सरकार जब आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और पेंशन जो आपको याद होगा जो 400 से 11 सरकार करती है वो 1500 करने का हमने वादा किया था। उस पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देखिए हमने जो कहा ये नकलची लोग हैं, नकल कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव में जो है वो वोट पा सके। देखिए वही सवाल है कि जब 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात जैसे ही एक तरीके से फैली
तो बस अब लेकर विपक्ष जो है अब हमलावर की सरकार पर ये कहने की कोशिश कर रही है कि सरकार जो है अब हमारे जो कहने पे जो तेजस्वी यादव का विजन है, जो विजन दिखाई देता है, उन्होंने कहा कि पहले ही ये सब विजन हमने तय कर लिया था, 2500 रुपए हो या महिलाओं को देने की बात हो या 1500 रुपए हो या बिजली 200 यूनिट फ्री, हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट देंगे। ये लोग 100 यूनिट का लॉलीपॉप देने की अभी घोषणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ बात है कि सरकार हर एक मुद्दे को लेकर या किसी भी तरीके के कोई भी जो मुद्दे हैं जो जनहित से हैं वो नहीं छोड़ना चाहती और किसी भी फ्रंट पर वो पीछे नहीं हटना चाहती और चाहती है कि ये बढ़ के जैसे 400 से 1100 पेंशन हुए, अब 100 यूनिट बिजली जो फ्री देने का जो एक तरीके से प्रस्ताव पारित हुआ है, ये शायद एक तरीके से ग्राहकों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर फायदा किसको होगा वो अब चुनाव के समय जरूर बताएगा। 100 यूनिट बिजली फ्री अगर सरकार देती है तो जनता में राहत जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिजली के दरें ज्यादा हैं, ये सबको पता है कि बिहार सरकार बिजली खरीदती है उसके बाद बिजली देती, ये सबको पता है कि यहाँ झारखंड जैसे यहाँ एक तरीके से उस तरीके का कोयला उत्पादन नहीं होता है, बिहार में वो बिजली खरीदी जाती है। और उसको लेकर जो है अब विपक्ष साथ पत्र ये कह रही है कि जो हमने जो कहा था वही अब ये लोग कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि उनको डर है कि चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव जीतेंगे और ये लोग हार रहे हैं, इसी डर से इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की जरूर कहा कि जो लोग ललटेन के जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था तब ये लोग ललटेन पकड़वा दिए थे बिहार के लोगों को, अब ये बात अगर कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमने वो करके दिखाया। हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 में कहा था कि अगर हम बिजली नहीं दे पाएंगे तो हम सरकार में आप हमको वोट नहीं दीजिएगा, हमने करके दिखाया, हमने हर घर बिजली की, तो हमने जो वादा किया वो पूरा किया, लेकिन इन्होंने जो वादा किया था आज तक नहीं पूरा किया है। सत्ता पक्ष का विपक्ष पर साफ आरोप है, जब हमने वादे किए, नीतीश कुमार ने जब वादे किए हैं वो सब पूरा किए और हम लोग आगे भी करते रहेंगे और 2025 में 225 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव जो ये कह रहे हैं कि लेकिन राजीव एक बड़ा सवाल उठता है, जिस तरीके से हम फ्रीबिज सेवाओं की बात कर रहे हैं, विपक्ष की लकीर पर चलने की बात कर रहे हैं, एक चीज देखने को मिला, जिस तरीके से पहले वृद्धा पेंशन हो चाहे विकलांग पेंशन हो, तमाम चीजें हो, वो 1500 रुपए करने की बात की गई, 400 से 1100 रुपए कर दिए गए। अब 200 यूनिट फ्रिज देने की बात कही गई, अब 100 यूनिट कर दिया गया, क्योंकि सत्ता पक्ष में अगर यहां पर नीतीश कुमार बैठे हुए तो लगातार जितनी बात की जा रही है उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ा करके दे रहे हैं। ऐसे में एक एडवांटेज तो ये मिलता है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने की बात नौकरी में ये भी सामने आ गई। लेकिन अब क्या लगता है, लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो माई बहन मान योजना के 2500 रुपए पैसे देने की बात कही है, इसको लेकर के भी सरकार कुछ ऐलान कर सकती है, ऐसा भी लग रहा है क्या? ये हो सकता है कि जो माई बहन योजना जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जहां कांग्रेस हो या आरजेडी ने ऐलान किया है, उसमें भी हो सकता है कि सरकार ऐलान कर सकती है। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि 100 यूनिट जो बिजली देने का एक तरीके से प्रस्ताव है, भले वो अभी लागू नहीं हुआ है, उसको लेकर सरकार ऐलान कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही जो बिहार में राजनीति बहुत तेज हो गई है और राजनीति इस कदर तेज हो गई है कि अब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये भी अब कहा जा रहा है कि जो 2500 योजनाएं हैं वो भी सरकार देगी, तो जो देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव ने और उनकी पार्टी ने जो ऐलान किया है, वो उससे पहले सरकार जो चाहती है कि हर एक फ्रंट पर विपक्ष को साफ तौर पर घेरे और हर एक फ्रंट पर एक तरीके से एक कदम आगे बढ़ के बताने की कोशिश करे कि हमने आपके लिए लागू कर दिया, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव का समय है कि कभी भी एक तरीके से जो नवंबर में होना है, अक्टूबर और नवंबर में, उससे पहले ये एक तरीके से घोषणाएं जो भी हो रही हैं वो जनता से रिलेटेड हो रही हैं और उन नब्ज को एक तरीके से टटोलने और उस नब्ज को एक तरीके से पकड़ने की सरकार कोशिश कर रही है कि जो कमजोर है, और उसको इसलिए कि कहीं इस तरीके की योजनाएं में अगर हम फेल हो जाते हैं, अगर नहीं दे पाते, इससे अच्छा होता है कि बेहतर हम दे देते हैं और 100 यूनिट अगर बिजली दे देती है तो सरकार को एडवांटेज, और जो विधानसभा जब चुनाव होंगे इसका बेहतर एडवांटेज जरूर मिल सकता है। मतलब एक बात साफ है कि जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि डर कर
नीतीश सरकार जो है लगातार ऐलान पे ऐलान किया जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाएं करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।